दोस्तों, भारत की कॉफ़ी दुनिया में सिर्फ़ एक पेय नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अपने अद्वितीय स्वाद और पारंपरिक खेती की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। और हाल ही में भारतीय कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स ने वैश्विक बाज़ार में धमाल मचा दिया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स की कहानी। अगर आप कुछ हर दिन नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने 1.2 बिलियन डॉलर की कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स की और 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत में ही सिर्फ अक्टूबर तक यह आंकड़ा 1 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। एक साल में करीब 10% की ग्रोथ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है, चलिए समझते हैं। भारत मुख्यतः दो प्रकार की कॉफी उगाता है, एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। इनमें रोबस्टा का दबदबा बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुल उत्पादन का 70% से भी ज़्यादा रोबस्टा का उत्पादन होता है। रोबस्टा बीन्स अपनी मजबूत फ्लेवर और सस्ते दाम के कारण इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने वालों की पहली पसंद है। हाल के दिनों में रूस और तुर्की जैसे बाज़ारों में इंस्टेंट कॉफ़ी की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है और यही डिमांड भारतीय कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक ले गई है। लेकिन असली खेल बदलते हैं बढ़ती वैश्विक कॉफ़ी कीमतों की वजह से। 2024 में रोबस्टा की कीमतें 60% से ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन। ब्राज़ील और वियतनाम जैसे बड़े उत्पादक देशों में मौसम की मार और खेती के बदलते ट्रेंड्स ने सप्लाई पर असर डाला है। ऐसे में भारतीय कॉफ़ी ने इस खाली जगह को भरने का काम किया है। लेकिन भारत की कॉफ़ी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक अनुभव है। इसे प्राकृतिक जंगलों में पारंपरिक तरीकों से उगाया जाता है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां सारी कॉफ़ी छाँव में उगाई जाती है, हाथ से तोड़ी जाती है और धूप में सुखाई जाती है। यह इको फ्रेंडली तरीका भारतीय कॉफ़ी को यूरोपीय संघ के डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन यानी कि ईयूडीआर के अनुरूप बनाता है, जो 2020 के बाद कटे जंगलों से आई कॉफ़ी पर रोक लगाता है। भारत की धूप सुखाई प्रक्रिया ने न केवल टिकाऊ है बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो इसे वैश्विक स्तर पर और खास बनाती है। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। ईयूडीआर के अनुपालन के लिए छोटे किसानों को तकनीकी और आर्थिक मदद की ज़रूरत है। जीपीएस मैपिंग, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम और तमाम सर्टिफिकेशन में काफ़ी खर्च आता है, जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। तब तक यूरोपीय बाजार में हमारी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। इक्वाडोर जैसे देश जो पहले से ही डिफॉरेस्टेशन फ्री सर्टिफिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बढ़ती मजदूरी और उत्पादन लागत भी किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ब्राज़ील में जहां लेबर कॉस्ट 25% आता है, वहीं भारत में यह बढ़ कर के 65% है। ऐसे में कई किसान कॉफ़ी की खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय कॉफ़ी के लिए अवसरों की कमी नहीं है। चीन, जो कभी केवल चाय का देश था, अब तेजी से कॉफ़ी के लिए बड़ा बाजार बनता जा रहा है। अगर हम इस बढ़ते बाजार में सही रणनीति अपनाएं तो भारत अपने वैश्विक हिस्से को बड़ा कर सकता है। भारतीय कॉफ़ी केवल एक पेय नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। अगर सही कदम उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स
देशों में गिना जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे लाते रहते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।